हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों यह घटना चक्र दोस्तों बुक है। दोस्तों यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से। इसमें हॉल प्रश्न इसमें शामिल है और दोस्तों आजकल हॉल प्रश्न अर्थात दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। तो यह जो है बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हॉल प्रश्न अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दोस्तों एग्जाम में आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पर 1990 से जनवरी 2023 तक इसमें प्रश्न पत्र शामिल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। आप लोग बुक खरीद लीजिए या वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए। और यह जो है भारतीय इतिहास शुरू किए हैं और डेली अपलोड करते हैं भारतीय इतिहास, तो आप लोग इसे डेली देखिए। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। दोस्तों अपने वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो आते हैं नोट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट जो कि लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और उनके पिता शूद्रोधन शाक्यगण के प्रधान थे और माता माया देवी जो कि कोलिय गणराज के कोलिय वंश से जो कि कन्या थी इनके माता। और जो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे और बौद्ध ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो कि यह जो है उन्हें गृह त्यागने के उपरांत यह कहा गया था। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोग को वीडियो मिल सके। तो क्वेश्चन होगा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है उनका अभी ऊपर क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, उनका गृह त्याग जो कि महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के जो है इसी के प्रश्न में घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर डी, यह जो है कोलिय वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा कोलिय वंश। आते हैं अगला प्रश्न पे, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि लुम्बिनी में हुआ था, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? गौतम बुद्ध का दूसरा नाम, इसका आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। और नोट्स को देख लेते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों नोट्स है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जो कि इन्हें शाक्य मुनि तथा तथागत आदि नाम से जाना जाता है। शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है और तथागत के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य को जो कि प्रच्छंद बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। यहाँ भी इसके भी आप लोग याद रखिए। अतः पार्थ, प्रच्छंद, मिहिर, गुड्डाकेश भगवान बुद्ध अन्य नाम से नहीं है, अन्य नाम नहीं है दोस्तों। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भी देख लेते हैं, किंतु ये जो है दोस्तों ये देखना जरूरी नहीं है, जो जरूरी था देख लिए। आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से जो है वही देखेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का जो कि समर्थ होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म था? यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजवंश के जो कि अभिलेख से यह जो परंपरा समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो वह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मौर्य। मौर्य से दोस्तों यह पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। आते हैं यहाँ पर नोट्स को, और नोट्स को भी देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के जो कि रूमीदेय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किससे पता चलता है? रूमीदेय अभिलेख से पता चलता है। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान के पूजा की अशोक ने, और जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही में इस अभिलेखों में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म
स्थल होने के कारण यह जो है छूट प्रदान करने की घोषणा भी किया गया था। यथार्थ उल्लेख मतलब है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर सी, कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये सब देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नोट्स में है, देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मोलो की राजधानी जो कि पावा पहुँचे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने मोलो की राजधानी जो कि पावा पहुँचे और जहाँ वे चुंद नामक जो कि लोहार, यहाँ पर लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे जो कि गौतम बुद्ध, और उसने बुद्ध को जो कि शुकर मदो खाने को दिया और बुद्ध को जो शुकर मदो खाने के लिए दिया और जो कि इसने उन्हें रक्त तिसार हो गया था। और उसके बाद दोस्तों बुद्ध को रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना को बाद में भी वे कुशीनारा अर्थात दोस्तों मल्ल गणराज्य राजधानी पहुँचे और यहाँ 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। अर्थात दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में, और इन्हें दोस्तों मरने के उपरांत इन्हें महापरिनिर्वाण का दर्जा दिया गया था, यथार्थ कहा गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस गणराज्य में हुआ था वह है, इसका आंसर सी, वह जो है गणराज्य मल्ल है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणराज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यह दोस्तों एक हो जाएगा मल्लों के, क्योंकि महापरिनिर्वाण जो गणराज्य बताना था मल्लों के गणराज्य में महात्मा बुद्ध का जो कि ये जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसी गणराज्य में हुआ था? तो मल्लों के गणराज्य में हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवारण प्राप्त किया था? तो इसका आंसर स्टार लगा हुआ है, देख लेते हैं नोट्स में। तो बौद्ध धर्म में जो सांसारिक दुखों से मुक्त या दुख निरोध को ही निवारण कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त या दुख निरोध को ही निवारण कहा गया है। और बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्त यानी कि निवारण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि दोस्तों निवारण हुआ था जो कि ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो बोध गया में प्राप्त है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं बोध गया में प्राप्त है, इसलिए इसमें आंसर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, इसका आंसर एक हो जाएगा, यह कुशीनगर में अवस्थित है। महापरिनिर्वाण एक मंदिर है जो कि कुशीनगर में अवस्थित है। और नोट्स को देखेंगे दोस्तों, नोट्स देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस तरह नोट्स देखने से क्वेश्चन का जो क्लियर हो जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो नोट्स है, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है और कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो कि 1876 ईस्वी में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था, जो कि 1876 में प्राप्त हुआ था, उत्खनन हुआ था। और महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिर एक माना जाता है। यहाँ पर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिर एक माना जाता है। यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर तो सी हो जाएगा, 3 और 4 ही सही है, जो कि दोस्तों यह जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित बताना था। तो यह जो है कौशल और 4 नंबर है मगध, यही संबंधित है बुद्ध से संबंधित कौशल और मगध। आते हैं और देखते हैं दोस्तों, नोट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर महाजनपदों में कौशल और एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्रचार प्रसार
हेतु मगध और कौशल दोनों राज्य में जो कि भ्रमण किए थे। तो यहाँ पर मगध और कौशल राज्य में भ्रमण किए थे गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? जो यहाँ पर दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति तो अपने धर्म में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है सुभद्र है। अंतिम व्यक्ति दोस्तों सुभद्र है। और नोट्स को देख लेते हैं। नोट्स में है, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे और यहाँ शुकर माओ धौ भोज सामग्री जो कि खाए। शुकर माओ धौ जो है एक भोज सामग्री है और खाए, और यहाँ पर अतिसार रोग के कारण पीड़ित हो गए थे। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया और फिर वे पावा से कहाँ गए? कुशीनगर चले गए, और यहीं पर जो कि गौतम बुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? इसका आंसर डी सुभद्र। ये जो अंतिम था सुभद्र। क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, आप लोग को याद हो गया होगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध द्वारा, इसका आंसर दोस्तों बी वैशाली में बिताए थे महात्मा बुद्ध। और नोट्स है, महापरिनिर्वाण सूक्त से जो कि उनके जीवन के विधि आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध धर्म में निवारण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? जो कि बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसका आंसर एक, यह जो है कृष्ण रूपी अग्नि का सामान, कृष्ण रूपी अग्नि का सामान जो कि यह जो है सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है बौद्ध धर्म टॉपिक है, अगर जिस पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में सब क्वेश्चन बौद्ध से संबंधित यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो बुद्ध निवारण को मन उन परम शांति के रूप में वर्णित है, और जो तृष्णा क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थिति से परे हैं। यहाँ यह दोस्तों शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए, और निवारण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जो कि जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट दुख या संसार पुनर्जन्म चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ये सही है। अगला क्वेश्चन, बोध गया में किस ज्ञान प्राप्ति हुई? बोध गया में किस ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर बी गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। नोट्स में है, गौतम बुद्ध प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, और यहाँ 6 वर्ष को कठिन साधन के बाद अर्थात 6 वर्ष गौतम बुद्ध ने तपस्या किए थे, और 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे जो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ये जो है अलार कलाम कौन थे? तो इसका आंसर डी बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रय में पहुंचे, अर्थात अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे दीक्षा ली अर्थात शिक्षा ली, और अलार कलाम आश्रम में उन्होंने तपस्या की। और अलार कलाम जो है दोस्तों, अलार कलाम के आश्रम में जो कि महात्मा बुद्ध ने तपस्या की, और किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। तपस्या किए थे महात्मा बुद्ध लेकिन संतुष्ट नहीं हुए थे। तो अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। जो अलार कलाम थे ना, वह सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध अपने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिए थे? तो इसका आंसर बी सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहिए या धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किए, और उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम अर्थात वर्तमान में
सारनाथ बनारस के निकट आए और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिए। जो कि जब उपदेश शुरू किए ना गौतम बुद्ध देने के लिए, तो उनके पहले पहले 5 ब्राह्मण मिले थे और 5 ब्राह्मण को पहले उपदेश दिए थे। और इस प्रकार उपदेश को यह जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका आंसर बी, सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो कि किसने दिया सारनाथ में? तो ये जो है महात्मा बुद्ध है, सी हो जाएगा महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश सी, सारनाथ में ही दिए थे प्रथम उपदेश। 25 नंबर क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, इसका आंसर सी, सारनाथ में दिया गया था महात्मा बुद्ध द्वारा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, सर्वास्ति में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाइएगा। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य थे ना कौशल राज्य में थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी और उन्हें सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे और किसके राजकाल में? इसका आंसर बी, उदयन के राजकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वर्ष से राज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और 9वां वर्ष जो कि वर्षवास था और जो कि आए थे और वहाँ उन्हें 9वां वर्षवास किए और उदयन पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद यह जो है घोषी ताराम बिहार भिक्षुक संघ को दान दे दिया। और भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद यह जो है घोषी ताराम जो कि बिहार भिक्षुक संघ को दान किया। आते हैं अगले प्रश्न पे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत जो है इसका अध्यक्षता की गई थी। जो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीतिया, इसका आंसर एक, महाकश्यप द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीतिया महाकश्यप बुद्ध की मृत्यु के बाद। यहाँ पर है प्रथम बौद्ध संगीतिया जो कि जो है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में हुआ था दोस्तों। और यह जो है सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और पूछा गया एग्जाम में कि प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था किस गुफा में? तो यह जो है सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक जो था अजातशत्रु था उस समय, और इसका संगीति का अध्यक्षता जो है महाकश्यप अर्थात महाकश्यप ने की। और इसने बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, क्योंकि बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। जो कि प्रथम बौद्ध संगीता हुआ था उस समय दोस्तों आनंद और उपाली भी उपस्थित थे, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित हुआ था। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सूत और विनय जो विभाजित हुआ था किस बौद्ध संगीतिया में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीतिया में हुआ था। और यहाँ पर आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीतिया अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अभी भी हुआ है, इसका आंसर बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो इसका आंसर बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों बी, जो है राजगिरी में आयोजन किया गया था प्रथम। अगला क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो सी, राजगिरी में स्थित है सप्तपर्णी गुफा, यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीतिया हुआ था। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीतिया थी। तो इसका आंसर दोस्तों पहली बौद्ध संगीतिया, तो अभी भी क्वेश्चन हुआ है, इसका आंसर एक, राजगिरी या राजगीर में हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीतिया आयोजन हुआ था उसका अध्यक्षता निहित में से किसने की? तो इसका आंसर डी, वसुमित्र द्वारा
अध्यक्षता किया गया था, जो कि कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जो कि बौद्ध संगीतीय आयोजन हुआ था वो सुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। और यहाँ पर नोट्स है, नोट्स को देखते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीतीय कुषाण शासन कनिष्क के राजकाल में हुआ था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीतीय हुआ था ना, कुषाण के काल में हुआ था दोस्तों, और कुषाण काल में हुआ था। और यहाँ पर कनिष्क के राजकाल में हुआ था, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसका अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और तथा अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीतीय में जो कि उपाध्यक्ष, तो ये जो है अशोक घोष थे। और इस सभा में महासंधिकों का वर्चस्व था और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें जो कि विभाषण शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में स्पष्ट जो कि विभक्त हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीतीय में जो कि विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में। ये भी क्वेश्चन इस तरह आते हैं। तो यहाँ पर है बौद्ध धर्म के महायान शाखा जो कि औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? महायान शाखा। तो इसका आंसर डी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अभी अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त और इसका सेकेंड पार्ट अर्थात सेकेंड वीडियो बौद्ध धर्म का हम जल्द लेकर आएंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आप लोग को वीडियो मिल सके, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।